A very good morning, dear students. Today we are going to start chapter 2, Understanding Secularism. आज हमारा चैप्टर पॉलिटिकल से है, सिविक्स से लिया गया है. चैप्टर 2, Understanding Secularism. Start. Secularism is one of the most significant ideals of the preamble according to the Constitution of India. The state will not be affected by religion. India does not have an official state religion. सेक्युलरिज्म क्या है? इसके बेस पे इंडिया में किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता. यहाँ पे क्या होंगे, सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है. द गवर्नमेंट ऑफ अ सेक्युलर कंट्री ट्रीट्स द पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स इक्वली. हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है या जो सेक्युलर कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो सभी रिलीजन को क्या करती है? इक्वली ट्रीट करती है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता. इट डज़ नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ये धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करती है. देन ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों? अब एक मेंशन आपका ये आता है कि जब भी कोई भी रिलीजन, किसी का भी कोई फेस्टिवल होता है तो आपको हॉलीडेज़ मिलती हैं. पीपल गेट हॉलीडेज़ टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड ऑब्जर्व द रिचुअल्स विद ज़ील एंड फॉवर. पीपल को जो भी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल होता है देन आपको उसमें हॉलीडेज़ मिलती है और आप उसको उसी उत्साह के साथ सेलिब्रेट भी करते हो. नाउ वाई सेक्युलरिज्म क्यों होना चाहिए, क्या रीज़न है इसके पीछे? हैव यू एवर वंडर्ड वाई इंडिया चूज सेक्युलरिज्म? इफ़ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देन व्हाट वर द रीजन्स दैट इंडिया डिड नॉट प्रोक्लेम इटसेल्फ टू बी अ नॉन सेक्युलर नेशन. ऐसा क्यों हुआ? जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया ने किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आगे नहीं रखा था, इसको एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर कंट्री बनाया गया. मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन. हमारे वर्ल्ड में जो कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें एक पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन है कि आप उसी को फॉलो कर सकते हैं. द रूल्स ऑफ दीज कंट्रीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रीज़ विच डू नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन. उन कंट्रीज़ की जिनकी सिर्फ कोई एक स्टेट रिलीजन है, सेक्युलर कंट्री से बिल्कुल ही अलग रूल्स होते हैं. आप चाहे किसी भी नेशन से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अगर वहाँ एक पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन है देन आपको उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, जबकि सेक्युलर कंट्री में ऐसा नहीं होता. सच अ कंट्री इज़ गवर्न्ड बाय रिलीजियस हेड्स एंड इज़ कॉल्ड अ थियोक्रेसी. और ऐसी जो कंट्री होती है उसको एक रिलीजियस हेड यानी कोई जो धार्मिक जो हेड होते हैं उनके, वही उसको गवर्न करते हैं. India preferred secularism over embracing one religion as the state religion because of its belief in the basic principle of equality. लेकिन हमारी कंट्री में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाया ताकि हमारी कंट्री में सभी को इक्वल ट्रीट किया जा सके. नाउ रिलीजन, स्टेट एंड पॉलिटिक्स. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिलीजन एंड स्टेट पावर आर सेपरेटेड. डेमोक्रेसी में सबसे पहले तो ज़रूरी क्या हो जाती है चीज़ कि जो आपकी रिलीजन है एंड जो स्टेट पावर है दोनों बिल्कुल अलग अलग रहें. हिस्ट्री इज़ अ विटनेस दैट पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन ब्रिंग्स हार्म एंड डिवाइड टू द सोसाइटी. इतिहास इस बात को प्रूफ देता है, उसकी गवाही देता है कि जो जब भी कभी धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ हुई हैं सोसाइटी में तो हमेशा ही उनका नुकसान हुआ है या उनका बंटवारा हुआ है. इन टुडेज़ वर्ल्ड एवरी कंट्री हैज़ अ पॉपुलेशन विच फॉलोज डिफरेंट रिलीजन. आज क्या है, वर्ल्ड में हर कंट्री में लगभग बहुत सारी पॉपुलेशन है और जिसमें अलग अलग रिलीजन के लोग भी रहते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं. पीपल माइग्रेट फ्रॉम द कंट्री ऑफ दियर ओरिजिन टू अदर प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ. और बहुत सारे पीपल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते हैं ताकि उनको जो लाइफ में है वो बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके. नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन. अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफर्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस अ रिलीजन ऑफ योर चॉइस. अब जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या करती है, आपको आपकी चॉइस का रिलीजन चूज़ करने की फ्रीडम देती है. एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी फोर्स टू प्रैक्टिस द रिलीजन ही और शी इज़ बॉर्न इनटू इफ़ ही और शी विशेज टू फॉलो अनदर रिलीजन. अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग भी करते हैं, किसी रिलीजन से बिलोंग भी करते हैं तो भी आपको फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता कि आप उसी को फॉलो करेंगे, आप दूसरे धर्म को अपना सकते हैं. ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. इन सेक्युलर इंडिया सिटीजन्स एन्जॉय द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन इन देयर चॉइस. ऐसा ही हमारे सेक्युलर इंडिया में क्या होता है, किसी भी पर्सन को
पूरी फ्रीडम है कि वो दूसरे रिलीजन को भी इंजॉय कर सके, वो उनकी चॉइस है। सेक्युलरिज्म इन इंडिया, इंडिया में सेक्युलरिज्म क्या है? According to the Constitution of India, a secular state must ensure that there is no inter-religious community domination, there is no intra-religious community domination, there is no state religion and the religious freedom of individuals is guaranteed. यानी आप किसी भी तरह से किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा द यूनिफॉर्म सिविल कोड। It ensures that issues such as marriage, divorce and inheritance of property are treated fairly and according to the rules of a particular religion. इस कोड का क्या मतलब है कि मैरिज हो, डाइवोर्स हो या प्रॉपर्टी के केसेस हो, वहाँ पे बिल्कुल फेयरली यानी सही तरीके से न्याय होना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द अदर सिविल लॉज। इसको अलग जो अदर सिविल लॉज होते हैं उनसे बिल्कुल अलग रखा गया है। अब डिफरेंस क्या होती है बिटवीन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म में? इन वेस्टर्न कंट्रीज सेक्युलरिज्म मीन्स कंप्लीट ब्रीच बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू एंश्योर दैट द लेजिस्लेचर डिड नॉट इंटरवेन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। यानी हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, वहाँ का लेजिस्लेचर धर्म के मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कांग्रेस शैल make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abriding the freedom of speech। हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दी गई है, बट हम इंडिया में जो हमारा क्या है सेक्युलरिज्म का पैटर्न वो क्या है? द इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज इफ द स्टेट हैज़ टू इंटरवेन बाय मेकिंग लॉज एंड अलाउइंग और बैनिंग सर्टेन प्रैक्टिसेस। अगर धर्म के नाम पर कुछ गलत व्यवहार होती है सोसाइटी में तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस द स्टेट कैन इंटरवेन इन द हिंदू कास्ट सिस्टम एंड एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कास्ट सिस्टम था, हमने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में ये चलता आ रहा था, उसमें अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही प्रोहिबिट यानी मना कर दिया गया है। ये पनिशेबल एक्ट है आज की डेट में। द इंडियन लॉज एंश्योर दैट न्यूट्रलिटी डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी आप न्यूट्रल में भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आपके चैप्टर की समरी है। चैप्टर रीड कीजिए, वीडियो देखिए। आफ्टर दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल और मैसेज मी ऑन योर गिवन टाइम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।